हेलो, आपका स्वागत है फ्लुएंट इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो हम कर रहे थे इंडिगो चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12 इंग्लिश। जो हमारे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए थे वो हम कंप्लीट करते हैं। दिस इज़ द पार्ट सेकंड। और फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्स के लिए, वो हमने सारे किए थे, राइट। अभी उसका सेकंड पार्ट है, तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। व्हाट डिड द पीजेंट ग्रो देयर, और पीजेंट्स वहाँ पे जो किसान थे वो क्या उगाते थे। हाउ डिड दे यूज देयर हार्वेस्ट, और अपनी फसल को कैसे यूज़ करते थे। अगर आपने चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देखी होंगी तो डेफिनेटली आप सभी आंसर आराम से दे सकते हो। और जो तरीका मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म लगाते जाओ, आप आसानी से सारी चीज़ें आप आंसर में बता दोगे। जो बच्चे नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 12 के जो लेसन्स के, उनमें से ही देखें। प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे लेसन सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया भाई, कहाँ है चंपारण, वहाँ पे क्या फसल उगाते थे और क्या करते थे फसल का, ये पूछा है। आंसर है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स। जो बिहार की जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है बिहार में, जो फुट हिल्स है ऑफ हिमालयाज के फुट हिल्स यानी पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ पर स्थित है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल के किंगडम के पास थी, नेपाल राज्य के पास। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, उस समय क्या था, एक एंशियंट अरेंजमेंट, इन्होंने एक सिस्टम कर रहा था, एक प्रथा चला रखी थी, जिस पुराने पद्धति के अंदर क्या था, जितने भी पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार थे। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के जो पीजेंट्स थे किसान थे वो क्या थे, वर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर मतलब बटाईदार, यानी उनको जो फसल उगाते थे उसका एक तरीके से बांटनी पड़ती थी वो उनके साथ उनको। दे हैड टू ग्रो इंडिगो, उनको इंडिगो उगानी पड़ती थी ऑन 15% ऑफ द लैंड, जो उनकी ज़मीन होती थी उसकी 15% के उस पर उनको क्या करना होता था, वो इंडिगो नील की खेती करनी होती थी। एंड गिव इट टू द इंग्लिश एस्टेट ओनर्स एज रेंट, तो उनको क्या करना पड़ता था, रेंट के रूप में। जो इंग्लिश एस्टेट, जो इंग्लिश के जो अंग्रेज़ जो थे, जो वहाँ के जागीरदार थे, उनको क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो अफेक्ट द इंग्लिश एस्टेट ओनर्स। जो एक सिंथेटिक इंडिगो, जो कृत्रिम इंडिगो बना ली गई थी, नीली की खेती कर ली गई थी, तो उसने किस प्रकार प्रभाव डाला इंग्लिश एस्टेट ओनर्स पर एंड द इंडियन टेनेंट्स, और भारतीय जो किसान थे उनके ऊपर। द इंग्लिश एस्टेट ओनर्स सा द इंडिगो कल्टिवेशन वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। अब इंग्लिश जो एस्टेट के जो जागीर के जो ओनर्स थे, जो मालिक थे, सी का बन गया सा, उन्होंने देखा दैट इंडिगो कल्टिवेशन वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, कि जो नील की खेती उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं थी, अब प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। दे वॉन्टेड मनी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, वो चाहते थे कि जो बटाईदारों को पैसे दिए हैं उनसे वापस ले लें, ऐंठ ले वो, एज कंपनसेशन इन मुआवजे के रूप में, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि भाई इनको रिलीज़ किया जाता, छोड़ दिया जाता है 15% अरेंजमेंट से, जो अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था। दे ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, ऐसे में उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट्स ले लिए, समझौते करवा लिए उनसे, साइन वगैरह करा लिए। फ्रॉम द टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब जो किराएदार होते हैं उनसे, टू दिस अफेक्ट एंड एक्सटॉर्टेड मनी इलीगली एंड डिसाइडफुली, तो उन्होंने क्या किया, जो मनी थी वो उनसे ऐंठ ली। एक्सटॉर्ट का मतलब क्या होता है, ऐंठ लेना। सो दे एक्सटॉर्टेड मनी, उन्होंने पैसों को क्या किया, उनको ऐंठ ली इलीगली। इलीगली का मतलब क्या होता है, यानी एक अवैध तरीके से, गलत तरीके से, और उनके साथ धोखा करके, ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती, धोखा, छल, झूठ, कपट, इस तरीके से धोखाबाजी करके डिसीटफुली उन्होंने क्या किया, उनसे जो पैसे थे वो ऐंठ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंडियन पीजेंट्स रिएक्ट टू द न्यू एग्रीमेंट्स रिलीज्ड देम फ्रॉम शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। जो इंडियन टेनेंट्स थे, भारतीय जो किसान थे, उन्होंने किस प्रकार से रिएक्ट किया, जो नया एक तरीका आया था इनका, न्यू अरेंजमेंट जो इन्होंने रिलीज़ किया था बटाईदार सिस्टम का, उसके बारे में। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज ट्रबलसम टू द पीजेंट्स, जो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा था वो ट्रबलसम, ट्रबलसम मतलब कष्टप्रद था, दुखदायी था, परेशानी देने वाला था। मैनी ऑफ देम साइंड द न्यू एग्रीमेंट विलिंगली, इसीलिए जो काफ़ी लोग थे उनमें से साइन कर दिए उन्होंने, साइन का बन गया साइन कर दिए थे, द न्यू एग्रीमेंट विलिंगली, नए एग्रीमेंट पे जानबूझकर, अपनी इच्छा से, विलिंगली मतलब इच्छा करते हुए। सम रेसिस्टेड, कुछ ने इसका रेसिस्ट किया, रेसिस्ट मतलब विरोध करना। एंड एंगेज लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स को एंगेज कर लिया, एंगेज मतलब अपने हायर कर लेना, लॉयर्स को बुला लेना, ठीक है, अपनी तरफ से लॉयर्स उन्होंने, वकील जो थे वो कर लिए। देन दे केम टू नो, तब उनको पता चला, कम टू नो होता है पता चलना, पता चला था, पास्ट की बात है। देन दे केम टू नो अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, उनको पता चला कि भाई सिंथेटिक इंडिगो भी आ चुकी है। द पीजेंट्स वांटेड देयर मनी बैक, अब पीजेंट्स जो किसान थे वो ऐसे में अपने पैसे वापस मांग रहे थे, राइट, दे वांटेड देयर मनी बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल एट पटना। जब पटना में जो गांधी जी थे तो उनको उनके कुएं से, राजेंद्र प्रसाद जी के जो घर पे रुके थे तो उनके कुएं से पानी लेने से मना कर दिया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ था। द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट, जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे किनके, राजेंद्र प्रसाद जी के, उन्होंने सोचा गांधी टू बी अनदर पीजेंट, सोचा कि गांधी है कोई वो दूसरा किसान ही होगा, क्योंकि वो किसके साथ आया था, एक किसान के साथ ही आया था, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई गांधी भी क्या होगा, एक किसान होगा। दे डिड नॉट नो, उनको पता नहीं था लेकिन ये बारे में। दे वर नॉट सर्टन वेदर, यहाँ तक कि वो सर्टन भी नहीं थे, सर्टन मतलब निश्चित नहीं थे। ही वॉज एन अनटचेबल और नॉट, उनको ये भी नहीं पता था कि भाई वो अछूत इंसान है या नहीं है, क्योंकि पहले भारत में क्या था, ये बहुत ज़्यादा माना जाता था भाई अछूत है कोई, अछूत मतलब जिसे हम छूने से समझते हैं कि भाई हम भी क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, होगा, तो ऐसे ही बहुत भेदभाव हमारे देश में बहुत ज़्यादा था, तो उनको
ये कंफर्म भी नहीं था कि भाई अछूत है या नहीं है, क्योंकि भारत में जात पात का बड़ा भेदभाव था, उनको नीची जात का माना जा रहा था। दे फियर्ड दैट सम ड्रॉप्स, उनका ये मानना था कि अगर कुछ, दे फियर्ड उनको डर था, दैट सम ड्रॉप्स अगर कुछ बूंदे फ्रॉम हिज बकेट उसकी बकेट से गिर भी जाती हैं, माइट पोल्यूट द एंटायर वेल, वेल मतलब कुआं, एंटायर मतलब पूरा, पूरे कुएं को क्या कर देगी, पोल्यूट कर देगी। सो यानी गंदा कर देगी, यानी कुआं भी उनका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। सो ही वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और इसीलिए उसको परमिशन नहीं मिली क्या करने की, कुएं से पानी लेने की। बिकॉज गांधी वॉज ऑल्सो क्लैड, ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ मैं, बिकॉज गांधी वॉज ऑल्सो क्लैड इन सिंपल धोती एंड सिंपल क्लोथ्स लाइक अ फार्मर, एक किसान की तरह ही जो सिंपल धोती वगैरह में वो लिपटा हुआ था, एंड ही वॉज सिंपल लुकिंग दैट टाइम। सो ही थॉट दैट ही हैज़ कम विद राजकुमार शुक्ला, सो ही माइट बी अ फार्मर, तो उसने सोचा कि ये भी क्या होगा, फार्मर होगा, ही माइट बी अ पीजेंट, ये भी क्या हो सकता है, पीजेंट हो सकता है, तो इसीलिए उसको मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड हिम टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल, कि कुएं से पानी नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण, जो गांधी जी थे उन्होंने क्यों डिसाइड किया टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर, की पहले मुझे मुजफ्फरपुर जाना चाहिए, बिफोर गोइंग टू चंपारण, चंपारण जाने से पहले। गांधी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ऑफ देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, इम्पार्ट होता है बेटा बता देना, तो गांधी चाहते थे टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, और भी ज़्यादा प्राप्त करना चाहते थे, मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। देखो अगर वकील के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो अच्छे से क्या करते हैं, हमारे केस लड़ते हैं। तो गांधी जी पूरी तरह से जानना चाहते थे कि क्या सिस्टम है, क्या रूल है, और किस तरीके से इनके साथ शोषण हो रहा है, ताकि अच्छे से अपनी बात रख पाएँ। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अबाउट कंडीशन, जो कंडीशन थी उनके बारे में जानने के लिए, दैन शुक्ला कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितना शुक्ला बता पाया उससे ज़्यादा जानने के लिए उसने क्या किया, पहले वहाँ जाने का डिसाइड किया। मुजफ्फरपुर लॉयर्स हु फ्रीक्वेंटली, जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, वकील थे, हु फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, अक्सर, रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट्स, वो अक्सर जो पीजेंट्स थे उनकी तरफ से जाते रहते थे, उनके केस लड़ते रहते थे, हालांकि वो कुछ जीत नहीं पाते थे कभी भी, लेकिन फिर भी वो उनकी तरफ से जाते थे। ब्रीफ गांधी अबाउट देयर केसेस, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को अधिक बता पाए वो अपने केसेस के बारे में, तो इसलिए वो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, ताकि अपने केस को वो स्ट्रॉन्ग कर सके, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके, तो गांधी ने क्या किया था, पहले चंपारण जाने का डिसीजन लिया था। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स, चाइड होता है बेटा डांट देना, स्कोल्ड करना किसी को, तो लॉयर्स को, जितने भी वकील थे सबको डांट दिया था गांधी ने, क्यों डांटा था। व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम वॉज द रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर्स, और उनके अनुसार जो असली रिलीफ था क्या था वो, गांधी जी के अनुसार। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी ने चाइड कर दिया था, चाइड का बन गया बेटा आंसर में सेकंड फॉर्म, चाइडेड, डांटा था। द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी, कि इतनी बिग फी, इतनी बड़ी फीस आप लोगों से ले रहे हो, इन किसानों से ले रहे हो, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, इन बेचारे गरीब शेयर क्रॉपर से, बटाईदारों से, यानी इतना तो कमा ही नहीं पाते, अगर वो इतनी फीस देने के लायक होंगे तो वो खेती क्यों करेंगे, पहली बात तो, ठीक है ना। वो केस बेचारे पहले ही दबे कुचले हैं, डरे हुए हैं, और ऐसे में इतनी बिग फीस लेते हो, इतनी बड़ी फीस लेते हो, तो इसलिए गांधी जी के ऊपर क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डिड नॉट लिटिल गुड टू द क्रस्ट एंड फियर स्ट्राइकन पीजेंट्स, कह रहा है कि क्रस्ट मतलब कुचले हुए, फियर स्ट्राइकन मतलब डर से बंधे हुए, जो डर ने जिसको स्ट्राइक कर रखा है, जकड़ा हुआ है, तो ऐसे किसान जो कि बेचारे क्रस्ड हैं, कुचले पड़े, दबे कुचले हैं और डर से बंधे हुए हैं, ऐसे लोगों का केस कोर्ट में ले जाना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीतने तो है नहीं, इनके मन में डर हमेशा बना रहेगा। द रियल रिलीफ वॉज दैट देयर फियर शुड कम डाउन, उनका जो फियर है, उनका जो डर है, दैट शुड कम डाउन, वो थोड़ा नीचे होना चाहिए, राइट। द रिलीफ फॉर देम, उनके लिए रिलीफ क्या था, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार, वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति होनी चाहिए। हाउ डिड गांधी बिगिन हिज मिशन इन चंपारण, गांधी जी ने अपना जो मिशन था वो चंपारण में कैसे बिगिन किया। हाउ फार डिड ही एफर्ट्स प्रूव सक्सेसफुल, कहाँ तक उसके जो एफर्ट्स थे गांधी जी के वो सफल हो पाए थे। ही बिगिन की सेकंड फॉर्म बेटा बिगैन होती है, उसने शुरू किया बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, सबसे पहले गांधी जी ने फैक्ट्स इकट्ठे किए, तथ्य इकट्ठे किए, पूरी नॉलेज ली कि क्या रीज़न है, कैसे क्या क्या, पूरे सबूत इकट्ठे किए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास गए, एसोसिएशन, जो उनकी एसोसिएशन जो टीम थी उनके पास गए थे। ही टोल्ड गांधी दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, उन्होंने मना कर दिया क्या, कि भाई हम किसी बाहर से आए हुए इंसान को जो है उसको हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। सो आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया। बट गांधी टोल्ड देम दैट आई एम नॉट एन आउटसाइडर्स, बट उन्होंने बिल्कुल सुना नहीं गांधी जी के बारे में, उन्होंने उनको बाहर का ही माना और जानबूझकर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, जो तिरहुत डिवीजन के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उनके द्वारा में उनको बुला लिया गया। द कमिश्नर ट्राइड टू बुली गांधी, बुली का मतलब बेटा होता है किसी भी अपने धौंस दिखाना, ताकत दिखाना, पावर दिखाना, दबाना किसी को। तो जो कमिश्नर था उसने ट्राइड टू बुली मतलब दबाना, धौंस दिखाना अपनी, गांधी, एंड एडवाइज्ड हिम, उसको सलाह दी टू लीव तिरहुत, और कहा कि चुपचाप तिरहुत से निकल जा, उसे वहाँ से जाने के लिए क्या की